इंतहाई एहतराम व अकीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सय्याह लामका वजह कुन फ़काम दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिम मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर मदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं सब मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप लोग मुकम्मल थक चुके हैं कि मुझे भी 6 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है, इसलिए मैं कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा और ना मैं यहाँ कोई तकरीर के लिए आया हूँ ना आता हूँ। हम श्रीपुर से आला हजरत में इमाम अहले सुन्नत की चौखट चूमने के लिए आते हैं और हुजूर मन्नानी मियाँ के हुक्म पर हाजिर होते हैं। बस आप थक भी गए हैं और शायद पक भी गए हैं, तो मैं आपको इम्तिहान में नहीं रखूंगा। आप मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें, बस मुख्तसर कुछ बातें और फिर मैं इजाजत चाहूंगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बस में सनाए जुल्फ में मेरी अरूस फिक्र को, सारी बहार हश्ते खुल छोटा सा इत्रदान है। जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। अरसा हुआ वो मर्दे मुजाहिद चला गया, सीनों में एक सोजिशे पिन्हा है आज भी। और खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, रासी रजा से साहिबे कुरान है आज भी। और सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। आज हम सब शहर इश्क व मोहब्बत बरेली शरीफ में फख्रे ज़मीन व ज़मन, सरमाया अहले सुनन, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह के 108वें उर्स सराफा कुछ के मौके पर हुजूर मन्नानी मियाँ की दावत पर हाजिर हैं। यकीनन हम जब भी हुजूर मन्नानी मियाँ को देखते हैं तो हमें हुजूर मुफ्ती आजम इनकी याद आती है। हम ये सोचते हैं कि जब मुफ्ती आजम के नवासे की शफकतों का ये आलम है तो हुजूर मुफ्ती आजम की शफकत और मोहब्बतों का आलम क्या होगा। और इन्होंने माशाअल्लाह सारे सलासिल तंजीम तहरीकों को जोड़कर एक मिंबर पर जो है आपके सामने पेश किया है। दुआ करते हैं कि अल्लाह इस मर्द कलंदर को सेहत व आफियत के साथ उम्र नू अता फरमाए और हम हुजूर मुफस्सिर आजम की आखिरी निशानी हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका हुजूर अल्लामा अख्तर रजा खान साहब किबला अज़हरी मियाँ के छोटे भाई और सबसे आखिरी भाई, हम उनकी जियारत करके कभी ताजुश शरिया की याद को ताज़ा करें, कभी हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की याद को ताज़ा करें, कभी हुजूर मुफ्ती आजम की याद को ताज़ा करें। आप सब लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ एक बात इमाम अहले सुन्नत के हवाले से अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को तमाम करूं, मुकम्मल करूं, इसलिए कि आप बहुत बड़े बड़े खुतबा, ज़ुअमा, मुफक्किरीन, शुमूस व अकमार, खिताबत, निज़ामत और क़यादत की आप सबको सुन चुके हैं। जाहिर सी बात है बिरयानी खाने के बाद खिचड़ी खाने का मन तो नहीं होता इंसान का, लेकिन मैं सिर्फ जो है वो इमाम अहले सुन्नत की फिक्र क्या थी, इमाम अहले सुन्नत की एक ही फिक्र थी कि उम्मत मोहम्मदिया
अहमदिया के ईमान और अकीदे की हिफाजत की जाए, उनके अकीदे पर पहरा दिया जाए। याद रखिए, जिस आला हजरत के उर्स में आए हो उस इमाम अहमद रजा का हाल ये था जो 22 घंटे जगने वाली शख्सियत थी। ये कोई मुबालगा नहीं है, जो 22 घंटे जगता था उम्मत मुस्लिमा के ईमान और अकीदे पर पहरा देने की वजह से। और अक्सर लोगों को फरमाते थे कि तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की भोली भाली भेड़े हो और तुम्हारे पीछे ईमान के भेड़िए पड़े हुए हैं। तुम अपनी अकीदे की हिफाजत करो, तुम अपनी ईमान की हिफाजत करो। और इमाम अहले सुन्नत को ये फिक्र सोने नहीं देती थी। उर्स इमाम अहमद रजा में आने वालों, मुझे बताओ, हम अपने आप को आला हजरत का वफादार कहते हैं, आला हजरत का सिपाही कहते हैं? क्या ये फिक्र रजा हमारे अंदर है? अल्लाहु अकबर। हमारा इमाम 22 घंटे जगता है, या तो किताब पढ़ता है या तो किताब लिखता है। 66 साल अल्लाह ने उनको उम्र अता फरमाई थी। अगर उनकी उम्र का हिसाब किया जाए और उनकी किताबों का हिसाब किया जाए तो वो हर 5 घंटे में हुजूर की उम्मत को एक नई किताब देते नजर आते हैं। और किताब भी वो नहीं कि 4 किताबें जमा कर ली, इधर से नकल किया, उधर से नकल किया और किताब दे दी। ऐसा नहीं कि चूहे को हल्दी का खड़ा मिला तो किराने की दुकान खोल दी। इमाम अहमद रजा की किताबों का आलम ये है कि एक एक सफे की तशरीह करी जाए तो उसके बाद कई औरात जो है वो भरे हुए नजर आते हैं। ऐसी किताब लिखी, अल्लाहु अकबर, कि उसका जवाब आज तक बातिल के पास नहीं है। जब बातिल के पास जवाब नहीं होता तो वो इल्जाम तराशी करता है, बुहतान तराशी करता है, बदनाम करने की कोशिश करता है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? इमाम अहमद रजा के पीर खाने ने इमाम अहमद रजा की किताबों का यूं तारुफ कराया है। हमारे महरेरा से आवाज आती है कि मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो। अरे फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाए के बख्शिश पढ़ के दिखला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उर्स रज़वी हुजूर रजा की जलन में इमाम अहमद रजा की बराबरी का ख्वाब देखने वालों को महरेरा मुताहरा का चैलेंज है कि उनकी हदायत के बख्शिश पढ़ने की जिन्हें औकात नहीं है वो फतावा रज़विया को क्या पढ़ सकते हैं और क्या समझ सकते हैं। हदायत के बख्शिश वो है, क्या बख्शिश के कुल बूटे बोए हैं। नबी की जुल्फों की बात आई तो कहते हैं बस में सनाए जुल्फ में मेरी अरूस फिक्र को सारी बहार हश्ते गुल छोटा सा इत्रदान है। जब नबी की शान की बात आती है तो कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं कि सब हुस्न की कसम खाते हैं मगर अपना नबी वो है हुस्न जिसकी कसम खाता है। कहते हैं ये फिक्र ना इकबाल के यहाँ है, ना गालिब के यहाँ है, ना मीर के यहाँ है। मैं अपनी तबीयत से नहीं कह रहा हूँ, सबूत पेश कर रहा हूँ। मीर जैसा इश्क में डूबा हुआ भी वहां तक ना पहुंच सका जहां इमाम अहमद रजा। क्योंकि मीर में और अहमद रजा में फर्क ये है, मीर गजल का शायर है, अहमद रजा नात के शायर है। अंदाजा फरमाए, मीर का महबूब मजाजी है, अहमद रजा का महबूब हकीकी है। क्या अंदाज में बात करते हैं? कहते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। बरेली में बैठ करके अगर आला हजरत का शेर समझ में नहीं आता तो मुझे अफसोस है। तवज्जो फरमाएं, कहते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। और आपने महबूब को चांद के टुकड़े से जो वो तो तशबीह देते हुए पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन चांद के टुकड़े से तशबीह देने का अंदाज देखें। अल्लाह अकबर। इसलिए कि चांद की औकात क्या है? चांद इसलिए चमकता है, कहते हैं कि नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं मेहरबा, उठती है कि शान से करते सुहारी।
उनकी सवारी का की गर्द उठती है तो चांद और सूरज को चमकने का शोर मिलता है, तो उनके चेहरे को चांद के टुकड़े से तशबीह देंगे। लेकिन चांद के टुकड़े का जो इस्तेमाल किया है ये मेरे इमाम का अंदाज है। कहते हैं जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है। तो मेरी गुजारिश ये है, इमाम अहमद रजा की सबसे बड़ी फिक्र ये थी कि वो उम्मत के ईमान पे पहरा दे। उनको जब लगा कि इस तरफ से हमला हुआ तो वो फौरन कलम उठा करके आ गए। उन्होंने तलवार से फितनों का मुकाबला नहीं किया, उन्होंने कलम से फितनों का मुकाबला किया। बस मैं दर्द दिल के तौर पे 2-3 बातें रख रहा हूं। आज भी इस उम्मत के ईमान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। एक तरफ से खत्म नबूवत के मुनकिरीन का फितना है, यानी कादियानियत का फितना, जो बड़ी तेजी के साथ हमारी बस्तियों की तरफ बढ़ रहा है। राजस्थान की सरजमीन हो या बरेली शरीफ के इतराफ की सरजमीन हो, कादियानी अपने पैरों को फैला रहे हैं। मुनकिरीन खत्म नबूवत अलग अलग अंदाज से हमारी बस्तियों में आते हैं और पहले वो नमाज रोजे की बात करते हैं और फिर हमारे बच्चों के ईमान और अकीदे को मशकूक करते हैं। इस बारे में हमने क्या तैयारी की है। और दूसरा बड़ा फितना ये है कि हमारी बेटी और बच्चों को इर्तिदाद के दरवाजे तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। फितना इर्तिदाद इमाम अहले सुन्नत की आंखों को बंद होने के बाद जब इस फितने ने सर उठाया था तो आला हजरत ने इतनी बड़ी टीम छोड़ी थी। हुजूरे आला हजरत के खुलफा में बिलखुसूस हुजूरे सदरुल शरिया बदरुल तरीका मौलाना अमजद अली साहब थे, उनके शहजादे हुजूरे मुफ्ती आजम कुतुब आलम थे, उनके और खलीफा हुजूरे सदरुल फाजिल फखरुल अमासिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी थे, उनके और एक मुनफरिद खलीफा हुजूरे शेर बेशहर सुन्नत हजरत मौलाना हशमत अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह लखनवी पीलीभीती थे, उनके एक और खलीफा हुजूर सैयदी सरकार मुहद्दिस आजम छोचवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। इसी तरीके से उनके एक और खलीफा हजरत मौलाना हिदायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। उसी तरह उनके एक और खलीफा अल्लामा सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनके एक और खलीफा हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। कितनी बड़ी टीम इमाम अहमद रजा ने छोड़ी और बिलखुसूस आलमी मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा अब्दुल अली मेटी सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मैंने तो बहुत से नाम मैंने छोड़ दिए इसलिए कि बहुत साहब के नाम भी नहीं लिए जा सकते, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जब इर्तिदाद का फितना सर उठाता है तो उस वक्त ये बुजुर्गान दिन अपने घरों से निकले थे, कई कई महीने तक अपने घर नहीं गए थे और जो लोग मुर्तद हो रहे थे उन लोगों को तो इर्तिदाद से बचाया ही बचाया, साथ ही में अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने कई लोगों को मजीद इस्लाम के अंदर दाखिल किया। मेरे भाइयों, इस वक्त अल्लाह अकबर माश से ज्यादा लोगों के ईमान की फिक्र की जरूरत है, रोटी और कपड़ा और मकान से ज्यादा लोगों के ईमान की फिक्र की जरूरत है। आज हमारे बच्चे बच्चियां इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं, जो दादा अखबारात में पढ़ते हैं वो तो जाहिर हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, बच्चियां ऐसे भी हैं जो हमारे घर में रहकर हिम्मत नहीं करते बोलने की और उनके सीने के अंदर कोई शोले जवाल उबल रहा है, उनके दिलों के अंदर कोई बगावत जो है उबल रही है। याद रखना, अल्लाह अकबर सिर्फ गुर्बत फितना इर्तिदाद का सबब नहीं है, अल्लाह अकबर सिर्फ नस्रानी ख्वाहिशाती फितना इर्तिदाद का सबब नहीं है। इमाम अहले सुन्नत ने जब अल्लाह अकबर उनकी ये खुसूसियत थी, वो बहुत बड़े मुफक्किर थे, बहुत दूरअंदेश थे, फितने सर उठाने वाले बाद में होते। इमाम अहमद रजा उसका जवाब पहले ही से मुहैया फरमाते थे, उनको बहुत फिक्र थी। अफसोस इमाम अहमद रजा की मानने वाली कौम लायानी बातों में उलझ कर रह गई। अब तो ये हो गया, तेरा बाप बड़ा है कि मेरा बाप बड़ा है, तेरा मदरसा बड़ा है कि मेरा मदरसा बड़ा है, तेरा पीर बड़ा है कि मेरा पीर बड़ा है। याद रखो मुसलमानों, इस वक्त लायानी बातों में उलझने का नहीं है। अगर हमने आज अपने बच्चों के, अपनी नस्लों के ईमान और अकीदे की हिफाजत की फिक्र नहीं की तो हम क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे। और याद रखना, कब्रों में तरसते पड़े रहोगे, बच्चे फातिहा पढ़ने के काबिल नहीं होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम से भी महरूम कर दिए जाओगे। इसलिए उर्स रज़वी में आने वालों या इंटरनेट के जरिए
से पूरी दुनिया में जामे नूरिया के इस मिंबर से जो पैगाम पहुंच रहा है, मेरी गुजारिश है, इमाम अहमद रजा ईमान के पहरेदार थे, रसूलुल्लाह के सिपाही थे, वफादार सिपाही थे। इसलिए हमें भी इमाम अहमद रजा से ये दर्स लेना है, ये फिक्र लेना है। तुम्हें पता है फितना इर्तिदाद बरेली के बगल में पल रहा है। बच्चियां अल्लाह अकबर इर्तिदाद की तरफ तेजी के साथ माइल है। खुदा के लिए इमाम अहमद रजा के मिशन पे हमें काम करना होगा। और वो क्या, इमाम अहमद रजा ने सोचा अगर कुफ्र से बचाना है, बदअकीदगी से बचाना है, शिर्क से बचाना है, बिदअत और खुराफात से बचाना है, इर्तिदाद से बचाना है, तो उम्मत को रसूलुल्लाह के करीब कर दो, हुजूर के करीब कर दो। मेरे भाइयों, हमने खुद इस्लाम का जिक्र नहीं किया जैसा करना चाहिए था, हुजूर का जिक्र नहीं किया जैसा करना चाहिए था। अल्लाह अकबर, मगर वो कैसा कुश्ता इश्क रसूल था, वो उसकी जबान पर हमेशा हुजूर का जिक्र रहता था। उनको एक फिक्र थी, वो लोगों को अपने से करीब नहीं करना चाहते थे, वो लोगों को मदीने के ताजदार से करीब करना चाहते थे, वो भटके हुए हाऊ को सूबे हरम ले जाना चाहते थे। आज जब से हमारी फिक्र हो गई लोगों को खुद से करीब करने के लिए, जब से हमने मेहनत शुरू कर दी है, सवाल पसीर हो गए हैं। याद रखना, सच्चा आलिम वो नहीं होता, सच्चा दाई वो नहीं होता, सच्चा पीर वो नहीं होता जो खुद से करीब करे। सच्चा दाई, सच्चा पीर और सच्चा आलिम वो होता है जो अल्लाह रसूल से करीब कर दे। इसलिए कि हम तो ऐबों में डूबे हुए हैं, कोई अपने से करीब होगा, चंद दिनों के बाद दूर हो जाएगा, और हो भी रहे हैं। अगर हुजूर से करीब हो गए तो हुजूर को खुदा ने हर ऐब से पाक बनाया है। वो खुद ही कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जगह नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे भाइयों, इमाम अहमद रजा के उर्स में आने वालों, कभी सोचा जब इस उम्मत की बेटियां किसी मुनकिर इस्लाम के बिस्तर पे करवटें बदलती होगी तो उस वक्त तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? कभी सोचा? लायानी बातों में उलझ करके रहने वालों, कभी सोचा कि मैदान महशर में हुजूर को मुंह क्या दिखाएंगे, अल्लाह के रसूल को मुंह क्या दिखाएंगे कि उम्मत के बच्चे इर्तिदाद के फितने की तरफ बढ़ रहे थे और हम इसी में उलझे हुए थे कि तेरी टोपी का कलर अफजल है कि मेरी टोपी का कलर अफजल है। इमाम अहले सुन्नत ने तो हमें फिक्र दी है, हुजूर के करीब हो जाओ और हुजूर के करीब करो। मेरी गुजारिश है, अगर इर्तिदाद के फितने से बचना है तो अपने बच्चों को हुजूर के करीब करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ, दीन इतना पढ़ा दो हर बच्चा बच्ची को कि घर में बच्चा पैदा हो तो अजान हम खुद ही दें, और किसी का इंतकाल हो जाए तो जनाजा हम खुद ही पढ़ा सकें, घर की फातिहा खुद दे सकें, घर के जानवरों को खुद ज़बह कर सकें। हाँ, और एक माँ अपने बच्चे को कम से कम कायदे बगदादी तो पढ़ाने के काबिल हो जाए, वुजू और गुस्ल के मसाइल सिखाने के काबिल हो जाए। याद रखिए, एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। दुनिया जब ये कह रही है कि अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा, तो आप मुझे बताइए मेरे भाई, जब माएँ अच्छी हो तो कौम अच्छी होगी, और अगर माएँ बिगड़ जाए, माओं को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया अहमद रजा को न देखती अगर उनकी माँ की गोद इतनी सौरी हुई न होती। आपकी नजर इमाम अहमद रजा पर है, लेकिन हम देख रहे हैं इमाम अहमद रजा को जो इश्क रसूल का माहौल मिला है, वो जलसे सुनकर नहीं मिला। उनके पापा इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपने जमाने के मुनफरिद आशिक रसूल थे। सुरूरुल कुलूब पढ़कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इल्म और अदब और आदई में अल्लामा नकी अली खान अहमद रजा के भी बाप थे, बाप। आप उनकी सुरूरुल कुलूब उठाकर पढ़ो, आप उनकी तफसीर अलम नशरा उठाकर पढ़ो, उनके नासिहाना जुमले पढ़ो तो घर में इश्क रसूल का माहौल मिला। हमारे घर में बच्चों को इश्क रसूल का कौन सा माहौल है? बाप मोबाइल लेके बैठा है, माँ मोबाइल लेके बैठी है, सीरियलों का माहौल है, फिल्मों का माहौल है, भागने भगाने के मनाजिर है। बताओ, बेटियां भागेगी नहीं तो क्या होगा? इर्तिदाद का माहौल नहीं होगा तो क्या होगा? हम चाहते हैं हमारे घरों में बच्चे सच्चे मुसलमान हो,
हमारे घर में इस्लामी माहौल किधर है? सिर्फ जलसों में मुसलमान बनकर बैठने से काम नहीं चलेगा, घर में भी इस्लाम होना चाहिए, घर में भी मोहब्बत रसूल का माहौल होना चाहिए, घर में भी इश्क रसूल का माहौल होना चाहिए। बस बात आखिरी करते करते चला जाऊं, आपसे रुखसत हो जाऊं। इमाम अहमद रजा उस अजीम मेहनती दाई और मुफक्किर का नाम है जिसके घर के बच्चों का तो आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। तवज्जो करना, हुज्जतुल इस्लाम और मुफ्ती आजम क्या थे? आपका दिमाग वहां तक नहीं पहुंच सकता। उन्होंने अपने मोहल्ले के बच्चों पे जो असर डाला था ना, असर वो क्या था वो देख लीजिए। मुख्तसर में कह रहा हूं और अपने घरों में देख लो। आला हज़रत का नाम बहुत लेते हो ना, तो जरा आला हज़रत की फिक्र भी ले लो। मत बेचो इमाम अहमद रजा को। अहमद रजा बेचने और खरीदने के लिए नहीं है। अहमद रजा तो वो कुश्ता इश्क रसूल है जिसकी फिक्र को अपने दिलो दिमाग और जिंदगी में दाखिल करने की जरूरत है। आपको बताऊं, जो मोहल्ले के बच्चों पे ये फिक्र डाल सकता और तरबियत कर सकता, उसके घर के बच्चों का हाल क्या होगा। इख्तिसार से कर रहा हूं। एक बहुत बड़े सैयद साहब थे, आलिम भी थे, मुहद्दिस भी थे। उनका नाम है सैयद दीदार अली अलवरी रहमतुल्लाह अलैह। अगर उनके खानदान वालों तक बात पहुंचे तो बुरा नहीं माने, मैं उनका खादिम और गुलाम हूं और मैं उनसे बहुत अकीदत रखता हूं, लेकिन जो बात है वो तो कहनी होगी। तवज्जो करना मुसलमानों, सैयद दीदार अली अलवरी साहब को एक साहब ने कहा, आप बरेली के बड़े मौलाना को जानते हैं? हजरत मौलाना अहमद रजा खान साहब। तो सैयद साहब थे, आलिम थे, मुफ्ती थे, मुहद्दिस थे। तो खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आई जाती है ना। यूं भी सैयद किसी को माने फिर बहुत कम जल्दी से होता है, लेकिन जिसको मान ले फिर उसको निफाक के साथ सैयद नहीं मानता, तो फिर उसको दिल से मानता है, क्योंकि उसकी जबान और दिल एक होते हैं। जिसको मानेंगे डंके की चोट पे मानेंगे और जिसको नहीं मानेंगे डंके की चोट पे नहीं। नबी के खून में मुनाफिकत नहीं है, अली के खून में मुनाफिकत नहीं, इतना याद रखना। इसलिए कि अगर मुनाफिकत होती तो करबला क्यों होता? करबला बता रहा है, जिसको माना माना। बल्कि एक जुमला दे दूं आपको, सुने हसन बता रही है, जो सुने के लायक था उससे सुलह कर लिया है। और जंगे हुसैन बता रही है, जो जंग के लायक था उससे जंग कर ली है। जो कबूल करने के लायक था उसे कबूल कर लिया है। जो रिजेक्ट करने के काबिल था उसको रिजेक्ट कर दिया है। इसीलिए हम सुने हसन को भी मानते हैं और जंगे हुसैन को भी मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सिर्फ जंगे हुसैन पसंद है और सुले हसन पसंद नहीं है, वो सच्चे हुसैनी हो ही नहीं सकते। तो बहरहाल सैयद दीदार साहब को जब कहा गया, बड़े मौलाना साहब बरेली के जानते हैं? तो कहा, हाँ भाई जानते हैं। कब मिलेंगे कभी? कहा, जात का पठान है और गुस्से का तेज आदमी है। देख रहे, प्रोपेगेंडा उस वक्त भी ऐसा ही था। वैसे पठान लोग तो होते ही कुछ तेज, लेकिन याद रखना, इमाम अहमद रजा वो पठान है जो अपनी जात के लिए नहीं लड़ता था, जो नबी की अजमत और हिमायत के लिए है। हाँ, वो और नाज है उस पर। खानजादा सैयदों का आला हजरत बन गया। हुजूर नज़मी मियां ने कहा था, खानजादा सैयदों का आला हजरत। मारे रस से आवाज आ रही है, सुभान अल्लाह। तो तवज्जो फरमाएं। तो कहा, जात का पठान है, गुस्से का तेज आदमी है। बहरहाल बात हुई, बहुत कोशिश की उनके खुलफा और मुरीदीन ने आला हज़रत के कि सैयद साहब को किसी तरह मिला दे। खुदा की शान, एक दिन सैयद साहब का दिमाग बन ही गया कि चलो चल के मौलाना से मिलते हैं। वो बरेली शरीफ आए। अब ध्यान से सुनना, जो पैगाम देना है। देखो भाई, मैंने आपको कोई जो है वो कोई मुबालगा आराई करके आपको खुश करने की कोशिश नहीं करना। मैं चाह रहा हूँ कि उर्स रज़वी से ये इतने पैगाम आपने सुने मुकर्रिर और खुतबा से, ये मेरे दिल के दर्द का पैगाम भी घर लेकर चले जाएं। फिक्र रज़ा क्या है? हुजूर सैयद दीदार अली अलवरी बरेली शरीफ आए।